प्रिय श्री सत्यनारायण भगवान की, विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण प्रथम अध्याय। श्री एक समय नौमी सारण तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से पूछा कि हे प्रभु, कलयुग के अंदर वेद विद्या के रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे हो सकेगा। कोई ऐसा तप बताओ, कोई ऐसा पुण्य बताओ जो थोड़े से यत्न करने पर ही मन वांछित फल मिल सके तथा वह हमारी कामना पूरी हो सके। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज जी बोले, हे वैष्णवो, आप पूज्य, आपने सभी प्राणियों की बात पूछी है। आज मैं प्रेमवश होकर के उस व्रत का समाचार आप लोगों को बताऊंगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा था। और नारद जी ने नारायण से पूछा और नारायण ने नारद जी को बताया था। तो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों की हितों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक पे आ पहुंचते हैं। तो यहां क्या देखते हैं, अपने अपने योनियों में जने हुए प्राय सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा बड़े ही दुखी हो रहे थे। तो नारद जी ने सोचा कि इनके दुखों का नाश कैसे हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके वे विष्णु लोक को चले जाते हैं। तो वहां क्या देखते हैं, भगवान का श्वेत वर्ण है, 4 भुजाएं, देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है तथा वरमाला पहने हुए देख करके स्तुति करने लग जाते हैं। कैसे स्तुति करते हैं, नमो सहस्रवंताय सहस्त्रमूर्ति सहस्त्रपादा सुरोर्भावे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। मूकं करोति वाचालम पंगलम लंघते गिरिम यत्कृपां वंद्यं परमानंद माधवम। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। ना तो आपका आदि है, ना ही मध्य है, ना ही अंत है। निर्गुण स्वरूप हो, भक्तों को दुखों को नाश करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। अब तो जैसे ही भगवान ने स्तुति सुनी, भगवान बोले कि हे नारद, आपको किस काम के लिए यहां पर आगमन हुआ है, निसंकोच होकर के आप हमें बतलाइएगा। नारद जी कहने लगे, प्रभु, पृथ्वी पर प्राय सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा बड़े ही दुखी हो रहे हैं। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो आप मुझे बतलाइएगा। भगवान बोले कि नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है वह मैं कहता हूं, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में बड़ा ही उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर के तुमसे कहता हूं, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत तक यहां पर सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुन करके नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, मुझे प्रभु विस्तार से बतलाइएगा। भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान बोले कि दुख और शोकादि को दूर करने वाला, धन तथा धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और शक्ति और संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन
धर्मपरायण होकर के पूजा कर लेनी चाहिए। नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर के भगवान की व्रत कुछ सामग्री को लेकर के भगवान के सामने अर्पण कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए, नित्य गीता जी का आचरण करना चाहिए, सत्यनारायण भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान का ध्यान करके ही समय व्यतीत करना चाहिए। इस तरह व्रत के करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष करके कलयुग में भूमि पर यही सरल एवं लघु उपाय। इति श्री सतनाम बदकधर्म प्रथमो अध्याय श्री हरे नमः।